तो एसएससी सीएचएसएल का आंसर की कल आ गया है। तो बहुत सारे लोगों का 30 नंबर घटा है, 35 नंबर घटा है। मतलब नॉर्मलाइजेशन ऐसा हुआ है कि सोचिए 140 वाला बंदा 95 पे आ जा रहा है, 45 45 नंबर घट जा रहा है। तो एक बार आपको स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ कुछ लोगों का। अब यहाँ पर देखिए, इनका था 161 नंबर और घट कर कितना हो गया 143.43, यानी कितना नंबर घटा है 43, 17 का 18, 18 से 19 नंबर घटा। 143 से 130 मान लीजिए, -13 हुआ। 150 से 123, 124, -26 हुआ। मतलब किस लेवल पर नॉर्मलाइजेशन हो रहा है सोचिए। यहाँ पर ये बंदा 45, 45, 42.5 और 18 नंबर लाने के बाद भी सोचिए लिस्ट में नाम नहीं है। अगर आप पेपर सरल बना रहे हैं तो वो आपकी गलती है ना। अब इस समय 21 परसेंटाइल वाला जो मेथड चल रहा है उसमें तो इतना घट जा रहा है कि लग रहा है कि पेपर देना ही बेकार है। अब यहाँ देखिए 139 से 107 हो गया, 32 नंबर कम हुआ है। अब सोचिए 47.5 रीजनिंग, 40 मैथ में, 19 जीएस में, 32.5 इंग्लिश, मतलब एक डेसेंट नंबर है। फिर भी मतलब 139 पे तो भाई सिलेक्शन हो ही जाना चाहिए ना। मतलब प्री तो क्वालिफाई हो ही जाना चाहिए। -32 मतलब इतना दूर कर दिए हैं कि अब 1 लाख रैंक पीछे हो जाएगा। मतलब किस लेवल पे एसएससी में गेम चल रहा है। इनको तो एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी देना चाहिए नॉर्मलाइजेशन का, इतना घटिया जो है फार्मूला लेकर आए हैं। एक तो पेपर बेकार बना रहे हैं, अगर फार्मूला सही है तो पेपर बेकार है, या फार्मूला बेकार है, दो में से एक चीज तो खराब है ये। अब यहाँ पर देखिए इंग्लिश में 47.5, रीजनिंग में 43, मैथ में 32.5, जीएस में 26, 149 से 121 हो गया है, यानी -28 हुआ है। अब सोचिए 149 के बाद भी लिस्ट में नाम नहीं है। मतलब अब क्या उम्मीद कर सकते हैं। मतलब पेपर देने लायक है, तैयारी करने लायक है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सब बेकार है। यही रीजन है कि आप देखेंगे अब एसएससी में लोग मतलब डिक्लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग तैयारी छोड़ भी रहे हैं सिर्फ इसी चरित्र की वजह से। अब यहाँ पर देखिए 43, सॉरी 40, 42.5, 45, 20.5, 148 से 113 हो गया है, यानी 35 नंबर घटा है। यहाँ पर देखिए 160 से 141, लगभग 19 नंबर घटा है। यहाँ पर 128। अब हाँ, ये पहले भी होता था कि जैसे नंबर कम होता था, जैसे एक एवरेज है और इससे आप इधर लाए हैं तो थोड़ा सा डिक्रीज होता था, इससे इधर लाए हैं तो आप थोड़ा सा इंक्रीज होता था। लेकिन अब इस बार तो ऐसा हुआ है कि सोचिए 140, 150 में भी 20 20 30 नंबर घट कर लिस्ट में नाम नहीं है। 128 में 97 आया है। आप भी अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा, एक बार क्लियर हो जाए कि सही में इतनी बड़ी समस्या है क्या कुछ लोगों के साथ ही ऐसा हुआ है। हाँ, ये चीज ठीक है कि सीएचएसएल में वैकेंसी कम रहती है, उसी हिसाब से 20-30 हजार 40 हजार लोगों को सेलेक्ट करना होता है, तो वो कट ऑफ का अलग जाना वो अलग विषय है। लेकिन इस बेस पे देखेंगे तो कट ऑफ अगली बार से भी ज्यादा है इस बार। अब यहाँ पर देखिए 145 से 115, मतलब 145 लाने के बाद लिस्ट में नाम नहीं है। इससे बेहुदा, इससे एब्सर्ड कुछ हो ही नहीं सकता। -30 हुआ इसमें। 100। अब ये तो मतलब हमको लग रहा है कि इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिख देना चाहिए नॉर्मलाइजेशन को। 140 से 95 हुआ है, मतलब 45.5 नंबर, 45 नंबर लेस हुआ है। मतलब इस लेवल का नॉर्मलाइजेशन हुआ है। मतलब क्या ही कहा जाए। आप अपना नंबर जरूर कमेंट करिएगा कि आपका कितना नॉर्मलाइज रॉ कितना था और नॉर्मलाइजेशन कितना था, ताकि एक क्लियर पता चले कि कितने लोगों के साथ ये समस्या हुई है। क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आप 145, 150, 160 किए हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास नॉलेज है। पेपर सरल था, पेपर कठिन था। ये तो एसएससी की समस्या है ना कि वो पेपर कैसा बैलेंस नहीं बना पा रहा है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपना रॉ मार्क्स लिखिएगा और नॉर्मलाइज मार्क्स लिखिएगा, ताकि एक बार क्लियर कम से कम 500 1000 बच्चों का देख कर पता चले कि क्या रियलिटी क्या है इसकी। बस इतना ही कहना था।
अगर बहुत बड़ी समस्या होगी तो स्टेप भी उठाया जाएगा, लेकिन आप कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।